3 मई 2026। देश के अलग अलग शहरों में सुबह से ही एक अजीब सा माहौल था। कहीं कोई पिता अपने बेटे को एग्जाम सेंटर छोड़ते समय बार बार यही बोल रहा था, घबराना मत, तूने मेहनत पूरी की है। कहीं कोई माँ मंदिर के बाहर खड़ी होकर साइलेंटली दुआ कर रही थी और लाखों बच्चे अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्लासरूम में बैठ चुके थे। लेकिन उन लाखों स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस एग्जाम को वो अपनी मेहनत से जीतने आए हैं, उसी एग्जाम के कुछ सवाल शायद उनसे पहले ही कहीं और पहुंच चुके थे। और अगले कुछ दिनों में पूरा देश सिर्फ एक ही बात करने वाला था, नीट का पेपर लीक हो गया है। अब सोचो, एक बच्चा जिसने पूरे साल सिर्फ नीट के लिए अपनी जिंदगी रोक दी हो, सुबह 6 बजे कोचिंग, फिर स्कूल, फिर शाम को टेस्ट सीरीज और रात को तब तक पढ़ाई जब तक आंखें खुद ब खुद बंद ना होने लगे। फैमिली फंक्शन चल रहे होते थे, लेकिन वो अपने कमरे में बैठा NCERT हाईलाइट कर रहा होता था। फाइनली 3 मई को एग्जाम खत्म हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल से बाहर निकले। कुछ खुश थे, कुछ नर्वस थे, लेकिन ज्यादातर बच्चों को लग रहा था, चलो अब जो होना था हो गया। लेकिन उसी रात टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एक PDF तेजी से सर्कुलेट होने लगी। उस PDF का नाम था नीट गेस पेपर। पहले लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हर बड़े एग्जाम के बाद ऐसी फेक PDFs वायरल होना कॉमन बात है। कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने क्यूरियोसिटी में PDF को असली पेपर से कंपेयर करना शुरू किया और धीरे धीरे इंटरनेट पर शॉक फैलने लगा, क्योंकि उस वायरल PDF के कई क्वेश्चंस एग्जैक्ट नीट एग्जाम से मैच कर रहे थे। सिर्फ टॉपिक नहीं, पूरे डायग्राम्स, ऑप्शंस और क्वेश्चन सीक्वेंस तक। शुरुआत में NTA ने लीक की खबरों को अफवाह बताया, लेकिन इंटरनेट अब रुकने वाला नहीं था। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट्स डालने लगे, टेलीग्राम चैट्स वायरल होने लगे, टीचर्स YouTube पर एनालिसिस करने लगे और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे पहली बड़ी लीड राजस्थान से सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीकर रीजन में कुछ हॉस्टल और कोचिंग कनेक्शंस के थ्रू ये पेपर सर्कुलेट हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि कंफर्म्ड क्वेश्चंस देने के नाम पर लाखों रुपए तक लिए गए थे। मतलब एक तरफ लाखों बच्चे जेन्युइनली मेहनत कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग पैसे देकर उसी मेहनत को शॉर्टकट में बदलने की कोशिश कर रहे थे। डिटेंशन शुरू हुई, डिजिटल चैट्स की जांच हुई और फाइनली मामला CBI तक पहुंच गया। लेकिन तब तक लाखों स्टूडेंट्स मेंटली टूट चुके थे, क्योंकि हर घंटे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या एग्जाम कैंसिल होगा? फिर 12 मई 2026 NTA की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है, नीट UG 2026 कैंसिल। मतलब 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अब फिर से वही एग्जाम देंगे, फिर से वही सिलेबस, वही प्रेशर, वही एंजाइटी। और शायद सबसे ज्यादा दर्द यही होता है, क्योंकि पेपर लीक करने वाले लोग कुछ समय बाद शायद पकड़े जाएंगे। लेकिन उस स्टूडेंट का क्या जिसने ऑनेस्टली मेहनत की थी? उस बच्चे का क्या जिसने पूरे साल खुद को कमरे में बंद रखा, जिसने हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर सिर्फ एक सपना देखा? कोई माँ रोज सुबह जल्दी उठकर अपने बेटे या बेटी के लिए चाय बनाती होगी, कोई पिता ओवरटाइम करता होगा ताकि कोचिंग फीस भर सके। और फिर अचानक एक दिन पता चलता है कि कुछ लोगों ने उसी सपने को पैसों में बेच दिया। एग्जाम दोबारा हो सकता है, लेकिन जब मेहनत करने वाला बच्चा सिस्टम पर भरोसा खोने लगे ना, तो नुकसान सिर्फ एक साल का नहीं होता, पूरे फ्यूचर का होता है।